नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तीरथ सिंह रावत सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार में शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ाया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया है, जिसमें पहले की तरह आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, मीट, मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकान के लिए आम जनता को 28 मई की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट रहेगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि पिछले कई दिनों से कोरोना का ग्राफ प्रदेश में कम होता दिख रहा है। जब से कोविड कर्फ्यू राज्य में लगा तो संख्या आज 10,000 से घट के 3,000 तक आ गई है। लेकिन 3,000 के आंकड़े, आप ये सोचें कि 3,000 के आंकड़े बहुत कम है तो ये गलत है, क्योंकि पहले फेज में जब 3,000 पहुंचा था तो त्राहिमाम हो गया था। तो 3,000 अभी ये ठीक है कि हम लोग लगातार संक्रमण को कम करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये लगता नहीं है कि अभी ये स्थिति आ गई कि ढिलाई दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि इस लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया जा रहा है। और इसमें थोड़ा एक परिवर्तन ये किया गया तो जो व्यापार संघ की मांग थी कि 7 बजे से 10 बजे की जगह 8 बजे से इसको किया जाए, तो सरकार ने निर्णय दिया कि 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेंगे दुकानें। जो आपकी राशन की दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की, दूध की दुकानें, ये मीट, मछली, मांस की दुकानें, बेकरी की दुकानें, इनको 8 बजे से 11 बजे तक इनको कहा गया। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा है और कांग्रेस पार्टी को भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में बीजेपी का हर कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा है, जबकि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या उनका कोई भी नेता कोरोना काल में किसी की जरूरतमंद की सेवा करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मौन व्रत रखा है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हों, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय मदन कौशिक जी हों, इनके लगातार दिशा निर्देश मिले हैं कि जनता के बीच में जाकर जनता के सेवा के कार्य करें। और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग पूरे प्रदेश देश में सेवा के कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचकर देश को बदनाम करने का काम कर रही है। कांग्रेस की सद्बुद्धि और अपने बड़े नेताओं की सीख लेने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश कार्यालय में सांकेतिक मौन व्रत रखा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत, विधायक खजान दास सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर जनता को डरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने कहा है कि अभी ये वक्त प्रदर्शन का नहीं, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं की भी नहीं सुन रही है। तो एक और कोरोना काल चल रहा है और उसको लेकर कर्फ्यू को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। स्थिति यह हो गई है कि उत्तराखंड इस समय राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया है। वजह बिल्कुल एकदम साफ है, 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसी न किसी तरह से जनता के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी का नतीजा है बीजेपी का सांकेतिक मौन व्रत और अब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया है। कांग्रेस को मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, लेकिन कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर जनता को डरा रही है। वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगा है कि वो कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पंकज गैरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एक तरफ पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीति कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगे, वो भी चुनावी वर्ष में, तो फिर क्या करेंगी? मौका है उनको एक दूसरे पे छींटाकशी करने की, एक दूसरे की टांग खींचने की और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की। और लगातार इस कोरोना समय में लगातार देखा जा रहा है कि जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही एक दूसरे पे सवाल दागते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पे सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ जो कांग्रेस है वो कहती है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल है, सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की जिसके कारण इतनी बड़ी महामारी में इतने सारे लोगों की जान गई है। अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है, पहाड़ों में अभी भी स्थितियां बद से बदतर हैं, सैंपलिंग नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लैक फंगस ने भी पांव पसार दिया, तो ब्लैक फंगस को लेकर भी कोई यहाँ पे तैयारियां सरकार की नहीं है। और यही इनका जवाब लगातार भाजपा यही कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस को इस टाइम पे सहयोग देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर दोनों ने ही एक दूसरे को के खिलाफ आज यहाँ पे एक ने मौन व्रत रखा तो एक ने उपवास रखा और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे पे सवाल खड़े किए। समय था इस समय पे कि हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा होते, दोनों पार्टियां मिलकर मिसाल बनती कि कुछ उत्तराखंड के लिए नया किया जाए। और दोनों ही पार्टियां यहाँ पे मुख्य पार्टियां हैं, मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर हम अन्य पार्टी की बात करें तो ना उनका इतना दल बल है, ना वो इनकी इतनी बूथ स्तर तक पहुंच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समय है उसमें भाजपा कांग्रेस केवल राजनीति ढूंढ रही है और एक दूसरे पे छींटाकशी कर रही है। जी, लेकिन इस छींटाकशी का किस पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये छींटाकशी का वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि जनता समझदार है और जनता दोनों ही पार्टियों को देख रही है। बीजेपी अपने काम के बल पर जहां 2022 में वोट कमा पाएगी, तो वहीं कांग्रेस की भी छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल संतोष, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से सरकार का जनता के बीच में पहुंच नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है। आप लगा सकते हैं कि 4 उपचुनाव में कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती। इस जो सल्ट का उपचुनाव था उसमें पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, चाहे हरीश रावत ने उसको एक तरफा चुनाव बनाने की कोशिश की हो, अपने को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन साफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों को एक समझदारी के साथ काम करना चाहिए था। और हमने मंत्री जो मदन कौशिक है उनसे पूछा भी था कि ये समय क्या राजनीति करने का, तो उनको कहना है कि हमने लगातार कोशिश की है कांग्रेस को समझाने की, और जो एक सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि भी मिलकर काम करेंगे। और जो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं उन्होंने भी ये सलाह दी थी अपने पार्टी को कि फिलहाल कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और जब कोरोना का समय चले जाएगा उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे या सरकार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। कोशिशें तो दोनों पार्टियां कर रही हैं और राजनीति करने में कोई भी पीछे नहीं है पंकज, लेकिन ये तो जनता के हाथ में है कि 2022 में सत्ता पर किसको बिठाएगी। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों को समझना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है और राजनीति छोड़कर अगर जनता की सेवा कर सकते हैं तो जनता में अच्छी पैठ होगी। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में उपवास रखा और धरने पर बैठ गए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। सरकार के समय पर उचित कदम न उठाने पर कई लोगों की मौत हो गई है। अब ब्लैक फंगस ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है, लेकिन इसके लिए भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, इसलिए आज उपवास रखना पड़ रहा है। बाजपुर के गुरुद्वारा
सिंह सभा में किसानों द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन के लंगर को प्रशासन द्वारा बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा किसान नेताओं के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा में वार्ता की गई। इस दौरान किसानों ने बाजपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने की प्रशासन से बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा बाजपुर में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराने के लिए कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया गया। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए किसान नेता जगतार सिंह बाजवा द्वारा निजी संस्थान के सहयोग से गुरुद्वारा सिंह सभा में ऑक्सीजन का लंगर और कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन किसान नेताओं द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर को बंद कराने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार किसान नेताओं पर दबाव बना रहा है। नेताओं के साथ में क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, बातचीत ये है, सहमत हो गए हैं लोग कि साहब की परमिशन लेंगे इसको, और अगर हॉस्पिटल खुलता है तो बंद कर देंगे। तो हॉस्पिटल में हम प्रयास कर रहे हैं खुल जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन काम पूरा हो जाएगा पाइपलाइन का, तो वहाँ शुरू किया जाएगा हॉस्पिटल में, आजकल शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल में। सर, जिस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी सबका उद्देश्य है कि अच्छा काम करना है, मिलकर काम करना है, कोविड से लड़ना है सबको। और सीएमओ साहब से क्या बात हुई है तो वो जानते होंगे। और ये जो भी रामनगर से ग्राम पूछड़ी नई बस्ती इलाके में एक नवनिर्मित निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव पड़े मिलने की सूचना एक व्यक्ति द्वारा डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर जनपद एसपी जगदीश आर्य, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अबुल कलाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस इलाके में कमरे के अंदर लहूलुहान हालत में पड़े शव को कब्जे में लेते हुए आसपास लोगों से पूछताछ करते हुए शव की शिनाख्त के प्रयास किए। कुछ देर बाद पुलिस ने जब मृतक की जेब से तलाशी ली तो उन्हें उसका आधार कार्ड मिला। मृतक की शिनाख्त जशोद सिंह नेगी के रूप में हुई है। कल एक सूचना मिली थी कि किसी एक व्यक्ति को उसके ही साथ वालों ने कहीं उसके घर में बैठे थे, वहाँ उनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। उस संबंध में हमारे थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हमने बिठाया गया है। अब तक की पूछताछ से आया है एक दानी नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार करें। रुड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपदा में अफसर तलाशने का एक और मामला मंगलौर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पठानपुर मोहल्ले में स्थित एक मेडिकल स्टोर स्वामी ने कोरोना के इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने का काम किया है। और कमाल इस बात का है कि ये मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोर के लाइसेंस पर मरीजों को भर्ती कर इस आपदा में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के साथ साथ लूट खसोट भी कर रहा है। 10,000 कभी 3,000 5,000 इस तरह लिखते रहे। अपनी की ज़्यादा तबीयत डाउन कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा। कोरोना हैंड था, कोरोना साबित कर दिया था। कितने रुपए लगे टोटल? 2 लाख रुपए। अच्छा, कहाँ से लाए 2 लाख? आज भी लिए जी, कुछ मंगे तिंगे से रिश्तेदारों से मांगे अपने। अच्छा, यहाँ थाने मंगलौर में कब आई आप? अभी आई जी हम तो। कितने बजे आए? अभी 5:30 बज रहे हैं। कितने बजे आए तुम यहाँ पे? ऐसे आए थे जी, टाइम तो देखा नहीं जी मैंने, क्या टाइम। कितने? मेरे संज्ञान में तो इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया है कि जिसमें किसी महिला के इलाज के लिए किसी चिकित्सक द्वारा 2 लाख रुपए लिए गए हों। ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसी कोई प्रार्थना पत्र या तहरीर प्राप्त होती है तो उस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि फिलहाल मैंने आपसे पूर्व में कहा कि यदि प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उसमें सभी प्रकार की जांच की जाएगी कि डॉक्टर की डिग्री है नहीं है, उसके पैसे के लगे आरोप सही है अथवा नहीं है, उनके द्वारा क्या इलाज किया गया है, क्या वो कोविड का इलाज करने के लिए सक्षम है, तो इन सब बातों में जांच की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।